चतुर गिद्ध। किसी जंगल में एक चतुर और बुद्धिमान गिद्ध रहता था। उसके 4 मित्र बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी उसी जंगल में रहते थे। एक दिन चारों शिकार करने जंगल में जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक मोटा ताज़ा हिरन दिखा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तुरंत असफल रहे। उन्होंने आपस में मिलकर विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरन दौड़ने में काफ़ी तेज है और काफ़ी चतुर भी है। बाघ भाई अपने इसे कई बार मारने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। अब ऐसा उपाय किया जाए कि वह हिरन सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे उसका पैर कुतर दे, जिससे उसके पैर में जख्म हो जाए और फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौत से खाएंगे। सब ने मिलजुल कर वैसे ही किया। जख्म के कारण हिरन तेज नहीं दौड़ पाया और मारा गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गिद्ध मन ही मन विचार करने लगा। तब तक बाघ स्नान कर लौट आया। गीदड़ को चिंतित देख कर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस अधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हिरन को खाकर मौज मनाएं। गीदड़ ने कहा, बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को थिकाकर है। हिरन तो मैंने मारा है, आज वह बलवान बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मोतो अब हिरन को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने ही बल बूते पर शिकार कर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आ गया। गीदड़ ने चूहे से कहा, चूहे भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरन का मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खाऊंगा। अब तुम जैसा ठीक समझा करो। चूहा डर कर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गिद्ध ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज है। तुम्हें तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वह अभी आने वाला है, इसलिए जो ठीक समझो करो। यह सुनकर भेड़िया दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तब नेवला भी आया और गीदड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िया और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड है तो आ, तुझसे लड़ ले और फिर हिरन का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गिद्ध अकेले ही मांस खाने लग गया। इस तरह गीदड़ ने अपनी चतुराई से बाघ जैसे ताकतवर को भी मात दे दी। सो फ्रेंड, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल बिस्सू की वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।